हाँ तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा चंदन स्टडी ब्लॉग। हाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, जो भी देख रहे हैं थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके चलते जो 2 मिनट की समस्या हुई, अब है जो सही हो गया है। तो फॉर्म आप लोग भर दिए है ना। चलिए देखिए अब है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं ये आपके बहुत सारे जगह से है जो कलेक्शंस किया गया है, और हम आपको दिखाते हैं कि इस कलेक्शंस करने में है जो दोस्तों करीब करीब है जो इसके जो कंटेंट है, देखिए ये सब कंटेंट है जो इसके निकाले गए कंटेंट है जो आप देख सकते हैं। ये बिहार स्पेशल के कंटेंट है, ये जो 20 पेज का कंटेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ गए, ये हम भी जब पढ़ते थे उस समय का कंटेंट है और अभी का कंटेंट को दोनों को ऐड करके जो हम है जो एक नया कंटेंट बनाए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये मर्चेंट नेवी टू एसडीएम, जी सर। चलिए तो हम जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर। चलिए पहला देखिए आपको पढ़ने का तरीका बता देंगे, आप जब इस पीडीएफ को लीजिएगा तो पढ़ने का तरीका बता देंगे, तब है जो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। देखिए ये है जो आपका पूरा बिहार स्पेशल का है, पूरा बिहार स्पेशल का है। देखिए ये है जो पूरा बिहार स्पेशल का क्वेश्चंस है जो अलग अलग जगह से है जो इसमें जो कलेक्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, समझ गए। तो कुछ क्वेश्चंस को है जो हम आपको दिखाएंगे और याद करवा देंगे, क्या है ना कि आपको दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है जो याद करवा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लग रहा है पीडीएफ, कैसा लग रहा है आप बताइएगा, पीडीएफ कैसा है आप जरूर है जो बताइएगा। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चंस को है जो इसमें है जो शामिल किया गया है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस को है जो इसमें है जो शामिल है जो किया गया है। तो देखिए पहला है, देखिए एक क्वेश्चन से जो पूछ देता है कि बिहार के अध्ययन के स्रोत क्या है। तो आपको जब कमेंट जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो पढ़े थे नहीं, समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है तो पुरातात्विक है, संस्मरण यात्रा है और साहित्यिक, ये 3 पार्ट्स है जो दोस्तों है जो बिहार के अध्ययन के स्रोत के बारे में है जो पता चलता है। देखिए ये आपके जो PYQ में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपको जब वहां पूछा जाएगा ABC, तो भाई किसको मारे, पुरातात्विक पढ़े तो उसको मार देते हैं, साहित्यिक पढ़े हैं उसको मार देते हैं। लेकिन दोस्तों पुरातात्विक, संस्मरण यात्रा और साहित्यिक तीनों से है जो दोस्तों बिहार के इतिहास के अध्ययन का स्रोत है जो पता चलता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सब है क्या है स्टेटमेंट में भी क्वेश्चंस दे देगा, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बहुत अच्छा है, एक बार पूरा पीडीएफ दिखा दीजिए सर। हाँ पूरा दिखा देंगे, पूरा दिखा देंगे, पूरा दिखा देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड आप देखिए, आपको दिक्कत होता है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, आपको डेट को लेकर भी 64 में डेट पूछ दिया था और बहुत लोग है जो कहे कि कहीं मिला ही नहीं है, कहीं मिला ही नहीं है और कहीं कहीं बुक में तो लिखा भी नहीं है, समझ गए। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल का 1 लाख ईसा पूर्व, और वहां से क्या प्राप्त हुए तो पत्थर के, चाकू के, खुरपी के है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो प्रयोग किया गया है, और ये मुंगेर और पटना के क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो मिला है, और गया के जेठियन, देखिए जेठियन भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो आपको टू द पॉइंट है जो आपको हम है जो देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सिर्फ है जो एक बार देखिए, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एमसीक्यू जब लगाइएगा तो सब क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में दिखाई देगा, तो इसलिए इस पीडीएफ को बनाया गया है, समझ गए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देखे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए गया के जेठियन से पूरा पाषाण में क्या क्या चीज है, इसके एज है, वहां से क्या प्राप्त हुआ है, जगह क्या है, सबको एक जगह समराइज है जो कर दिया गया है। चलिए मध्य पाषाण में आ जाइए, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, यह है जो मुंगेर, छोटे आकार के, यहां पर क्या थे कि छोटे आकार के दोस्तों हथियार का प्रयोग किया जाता था जो पत्थर के होते थे, तेज नोक वाले होते थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि छोटे आकार के तेज धार वाले लोग किस पाषाण काल में था, तो आपको मध्य पाषाण काल लगाना है, मध्य पाषाण काल। सभी लोग 720 क्वालिटी वीडियो देखे, सभी लोग, अच्छा सभी लोग 720 क्वालिटी वीडियो देखे, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। नव पाषाण काल में आ जाइए कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व, चिरांद और चेचर। अब भैया चिरांद कहां है, चेचर कहां है, तो आपको याद भी करवा देंगे कैसे है। देखिए चिरांद सारण सिंपल है, चेचर के ऊपर है जो आकार है दोस्तों चेचर, तो वैशाली में भी है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी रटने का जरूरत नहीं है आपको। देखिए देखिए पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। रटिएगा नहीं, आप रटने में 5 घंटा का समय लगाएंगे, लेकिन आप आसानी से अगर पढ़ते हैं तो दोस्तों उस चीज को 1 घंटा में, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है, यहां से समझने का प्रयास कीजिए। स्मार्ट स्टडी सर एंशिएंट से
बहुत कम देता है, मॉडर्न सब है मेरे भाई, सब है, लेकिन हम टीचर के अनुसार हमें सब देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि एनसीएंट से क्वेश्चन पूछ दिया और आप जो एमसीक्यू जो लगाते हैं, जो मार्केट में जो रहता है इस तरह का क्वेश्चंस, जिसको लगा के चले जाते हैं, छूट जाता है क्वेश्चंस, और कहीं कट ऑफ है जो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, तो आप करंट और बिहार और हिस्ट्री और साइंस, ये चार चीज आपका बैकबोन है बीपीएससी में पास होने के लिए। इसको आप नजरअंदाज किए तो आप की गाड़ी छूट जाएगी, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना, हर चीज को नजरअंदाज नहीं करना। चलिए तो दोस्तों अब है जो दोस्तों इसमें कहा है चिरांद और चेचर सूक्ष्म, यहां पर क्या है, यहां पर छोटे आकार के, लेकिन यहां पर जो मिला था माइक्रो औजार, माने माइक्रो, उससे भी सूक्ष्म है जो दोस्तों है जो कहां मिला, नव पाषाण में। सूक्ष्म औजार अगर बोले तो दोस्तों नव पाषाण मारना है, क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं यहां सूक्ष्म औजार। माइक्रो औजार की बात करेगा तो आपको नव पाषाण हड्डी के उपकरण भी है जो दोस्तों यहां मिले हैं, और नोट में जहां से क्वेश्चंस पॉइंट बनते हैं वहां से हम नोट लिख दिए हैं। ये नोट देख रहे हैं, ये आपको जरूर पढ़ना है, ये है जो जरूर पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या है, चिरांद जो है पूरे भारत में हड्डी के उपकरण के लिए है जो दोस्तों है जो यहां पर चिरांद है जो प्रसिद्ध था। तो ये नोट में ये VVI नोट जहां लिखे हैं वो आपको आने वाला प्रश्न है, वो है जो आने वाला प्रश्न है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पीडीएफ लेना है तो दोस्तों है जो 9673258206 पे जो दोस्तों है जो पीडीएफ है जो मिलेगा। अभी पीडीएफ है जो बन ही रहा है, कुछ पीडीएफ बन चुका है, तो आप है जो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है जो बिहार, अब आ जाइए बिहार, बिहार के सभ्यता संस्कृति का विकास का प्रमाण। अब है जो सभ्यता संस्कृति जो था बिहार के, वो कहां से प्राप्त होता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ से। आप है जो एक लाइन में पढ़िए, एक लाइन में पढ़िए, कहां से प्राप्त होता है, ब्राह्मण ग्रंथ से जो प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ से जो प्राप्त होता है। और है जो बिहार शब्द का प्रयोग है दोस्तों जो किसके लिए, कीकट और ब्रात के लिए किया जाता था। बिहार शब्द का प्रयोग जो दोस्तों कीकट और ब्रात के लिए किया जाता था। जो बिहार था उसको लोग कीकट भी बोलते थे और ब्रात भी बोलते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट है ना, डायरेक्ट लड़ेगा, डायरेक्ट लड़ेगा, सिर्फ है जो देख लीजिए और जाइए और मार के आ जाइए वहां। चलिए अथर्ववेद में है जो दोस्तों है जो अंग और मगध का उल्लेख है। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख है। अंग का अलग चर्चा करेंगे, मगध का अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे चर्चा करेंगे। ध्यान लीजिए, ये है जो दोस्तों है जो ओवरव्यू है दे रहे हैं, ये ओवरव्यू है जो दे रहे हैं। बताइएगा आप लोग पीडीएफ को कैसा लगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बॉक्स में लिखा हुआ है, जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में है दोस्तों सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख। जो विदेह मिथिला आपको बताएंगे, सिर्फ है जो आप विदेह के बारे में नहीं मिथिला के बारे में भी जानकारी देंगे। तो यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का जो उल्लेख है जो मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करना शब्द का प्रयोग किसके लिए, बक्सर के लिए किया गया है। बक्सर अभी जानते हैं ना, बक्सर जानते हैं कहां पर है, आप मैप में दिमाग में मैप रखिए, मैप रखिए, बक्सर कहां पर है बताइएगा, बक्सर कहां पर है, कौन सा, उत्तर बिहार में कि दक्षिण बिहार में है, और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। तो मलद एवं करना शब्द का प्रयोग बक्सर के लिए किया गया है। आगे बोलते हैं, वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। किसके अनुसार, वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। ध्यान रखिएगा, कहां पर, असुरों का राज था। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बिहार में आर्यों का आगमन। अब है जो दोस्तों बिहार में आर्यों का आगमन है जो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए क्या है, आपको यहां पर है जो उसकी है जो काल दिया हुआ 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, एक अथर्ववेद के समय है जो दोस्तों आर्यों का आगमन हुआ। किसके समय, अथर्ववेद के समय आर्यों का आगमन हुआ। प्रसार उसका कहां पर, पूर्वी भारत था। एक एक चीज को तोड़ के रख दिए हम यहां पर, तोड़ दिए हैं कि आपको ज्यादा है जो पढ़ने की जरूरत नहीं हो, सिर्फ देखे और इसको है जो समझ जाए, समझ गया ना। चलिए और है दोस्तों लौह प्रौद्योगिकी है जो दोस्तों यहां पर है जो समझ में आता है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व के समय। तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि आपको अचानक है जो यहां पर छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए हैं कि आप है जो हमेशा है जो देखें और है जो आंसर है जो मार दे। एमसीक्यू लगाइएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन है जो आपका नहीं छूटेगा। जो पढ़ा रहे हैं ना उसका एमसीक्यू लगा के देख लीजिएगा, आपको तुरंत है जो आपको क्लिक कर लीजिएगा वहां से आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराह पुराण के अनुसार, बराह पुराण के अनुसार देखिए, बराह पुराण कीकट अपवित्र था और गया है कि दोस्तों अपवित्र था। यहां पर है जो क्वेश्चन बनते हैं, बराह पुराण के अनुसार पूछ देगा कीकट और गया क्या था।
तो एक अपवित्र था दोस्तों और दूसरा है जो दोस्तों पवित्र था। एक क्वेश्चन आपको जो आप छोटा छोटा जो किताब पढ़ते हैं वहां पर है जो नहीं मिलेगा, वहां पर है जो नहीं मिलेगा। चलिए और आ जाइए, अब देखिए विदेह, अब जिसके बारे में हम कर रहे थे किसमें चर्चा है, यजुर्वेद में। आप पढ़ते जाइए और यहां पर है जो लिखते जाइए, जो चीज आप पहले पढ़ लिए हैं वहां लिखे। कहां पर चर्चा था, यजुर्वेद में चर्चा था। आप यहां लिखिएगा तो आपको रिकॉल भी होते जाएगा। पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि है जो एक ही चीज को आप कैसे है जो बार बार पढ़ें, जहां जहां मिल रहा है वहां पर अपने को वहां स्टार मार्क करके लिखते जाइए कि भाई यहां ये चीज पढ़े थे, रिलेट कीजिए। उसको जब रिलेट कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक है जो आप सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। और मेन से ही कहता है कि आपको रिलेट कीजिए, को रिलेट कीजिए सब चीज को, समझ गए। चलिए जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, पीडीएफ के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से। ये जो दोस्तों विदेह राजवंश का था, इसकी शुरुआत जो था इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के द्वारा है जो किया गया था। ये क्या थे, सूर्यवंशी थे। क्या थे, सूर्यवंशी थे। और है दोस्तों इसके दूसरे राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। देखिए कौन, किसने, मिथि जनक विदेह ने है जो दोस्तों है जो मिथिला की स्थापना की थी। देखिए पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। कुल 53 राजा है जो इसमें हुए। कितना, कुल 53 राजा है जो इसमें हुए। कुल जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंतिम राजा कौन था, करल जनक था अंतिम राजा। ये है जो 5 लाइन में है विदेह खत्म। 5 लाइन में आप जब पढ़िएगा बुक तो दोस्तों जो कम से कम 5 पेज है इसका, ये 5 पेज का निकाल के जो दोस्तों 5 लाइन में किए हैं, समझ गए। राजा महापदानंद ने मगध में है जो दोस्तों विदेह को मिला लिया था। आगे हम पढ़ेंगे नंदवंश, पढ़ेंगे जब नंदवंश की स्थापना हुआ था वहां पर इनको पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हमेशा है जो इससे आते हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है जो नोट, अब देखिए नोट जहां लिखा हुआ है उसको एक बार रुकना है, जहां नोट लिखा हुआ वहां एक बार जरूर रुकना है। 25वें राजा जो थे सिरध्वज जनक ने, जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। यह है जो नोट है और बीपीएससी इंपॉर्टेंट पॉइंट को दोस्तों जो उठाती है तो ध्यान रखिएगा। कौन सा, 25वें राजा सिरध्वज जनक के, जिनके द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ राम के द्वारा हुआ था। तो यह है जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको देख सकते हैं। यह है जो बिहार स्पेशल और दोस्तों 2 चीज करेंट आपको 100 नंबर तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। ये जो देख रहे हैं 337 पेज का पीडीएफ है, आप है जो इसको लीजिएगा। पेपर बेस हैंड रिटेन 7 महीने का कलेक्शंस किया गया है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप बिहार शतक और है जो दोस्तों ये पीडीएफ सबको लेने का जरूर प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हाँ मुड़िया जी, हाँ मुड़िया जी वही है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड। चलिए अब वैशाली आ जी है, वैशाली में अब है जो हम लोग वैशाली आ जाते हैं। वैशाली जिला अब यह जो दोस्तों जो कहां है, वैशाली कहां है, उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार, बताइएगा। देखिए मैप जरूर देखिएगा, अगर पूरे बिहार को पढ़ना है तो मैप का अध्ययन बहुत जरूरी है। मैप अगर आपके पास है तो आप 2-3 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कर लेंगे, तो मैप जरूरी है, मैप पढ़ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनु के पुत्र नव निर्दिष्ट ने वैशाली क्षेत्र में वैशालिका राजवंश, देखिए वैशालिका राजवंश पूछ देगा, वैशालिका राजवंश का संबंध कहां से है, तो भैया जो कहेंगे कि भैया सुनवे नहीं किए हैं। तो वैशालिका राजवंश का जो दोस्तों स्थापना नव निर्दिष्टि ने जो किया था, ध्यान रखिएगा। और है जो इस वंश में 33 राजा हुए। कितना, 33 राजा है जो हुए, ध्यान रखिएगा। 24वें राजा ने वैशाली शहर की स्थापना की। देख लीजिए इसके 24वें राजा थे वो है जो वैशाली शहर की स्थापना की। अंतिम राजा सुमति और प्रमति था, सुमति और प्रमति था। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैशाली का खत्म, वैशाली का चैप्टर यहां क्लोज हो गया, वैशाली का चैप्टर क्लोज हो गया। अंग आ जाइए, अंग अब बताए थे ना, अंग की चर्चा कहां थी, किसमें, अथर्ववेद में। देखिए अथर्ववेद में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, देख लीजिए आप। अथर्ववेद में है जो प्रयोग किया गया, आप एक लाइन में पढ़ते जाइए आपको सब क्लियर हो जाएगा। यहां गैर आर्य जाति रहते थे, यहां शासकों की जांग सुंदर होने के कारण है दोस्तों जो इसका नाम अंग पड़ा। यह है जो ध्यान रखिएगा। वर्तमान कहां है, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में। बंगाल कहां है, मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, डेबी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए 9673258206, इस पे है जो आप कांटेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ है जो मिलेगा वहीं।
आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए दोनों पीडीएफ आपको है जो करंट अफेयर्स और बिहार पीडीएफ दोनों है जो मिलेगा, देख लीजिए हैंड रिटेन है और 337 पेज का है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर बेस्ड हैंड रिटेन, 7 महीने का एक एक चीज का कलेक्शन, उसको भी दिखाएंगे लास्ट में उसको भी दिखाएंगे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। डेव डी नीतीश मौर्य सर डेली लाइए वीडियो, डेली 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 जरूर मिले। अभी आज ऑफिस नहीं था तो आज दिन में हम वीडियो बना रहे हैं। फिर है दोस्तों समय कमी के चलते सिर्फ रात में ही वीडियो बनता है, और जब नजदीक आ जाएगा तो मैराथन चलाएंगे आपको 4 से 5 घंटा, और 1000 क्वेश्चंस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, 1000 स्पेशल क्वेश्चंस में अगर जुड़ना चाहते हैं, वो एग्जाम से 20 दिन पहले चलेगा। 1000 क्वेश्चंस वीवीआई क्वेश्चंस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं भी तो मैसेज कीजिएगा, उसके लिए भी है जो दोस्तों बैच बन रहा है, उसके लिए भी बैच बन रहा है। इसी नंबर पर आप 1000 स्पेशल क्वेश्चंस, 1000 एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन, एकदम समझिए कि आप जाइए उस क्वेश्चंस को दिमाग में रहेगा, लिख देना है वहां पर जाके। चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा भैया, जो देख रहे हैं कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी। कल हम लोग 4300 सब्सक्राइबर पार गए हैं, 4300 सब्सक्राइबर पार कर गए हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप जरूर है जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया आपका, कहां तक हम लोग आगे थे, अंग के बारे में, अंग के बारे में। तो मुंगेर और भागलपुर में राजधानी इसकी के मालिनी थी, कहां थे, राजधानी इसकी मालिनी थी। कुल 25 राजा हुए, सब फैक्ट्स एक जगह दे देंगे ना मेरे भाई, काहे के टेंशन ले रहे हो कि हमें जो ये चीज पढ़े वो चीज पढ़े, फालतू का है जो डीलिंग पैतरा चल रहा है कि ऐसे करेंगे इतना सेट मारेंगे, कुछ नहीं, 4 लाइन पढ़िए सेट मारिए कहानी खत्म। 15 क्वेश्चन इससे लेना है ना, कहां दिमाग लगा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में राजा तथा नदी के नाम पर है चंपा या चंपापति है जो रखा गया, ये मालिनी था दोस्तों, बाद में इसका नाम राजा और नदी के नाम पर चंपा चंपापति रखा गया। चलिए भागलपुर के समीप स्थित इसको हेनसांग ने चेनप्पो कहा था, जो भागलपुर के समीप जो दोस्तों जो है अंग उधर ही है ना, पालवंश पढ़े कि नहीं पढ़े, तो आप ध्यान से कलेक्ट कीजिएगा, हर चीज को कनेक्ट कीजिएगा आप। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों भागलपुर के समीप से हेनसांग ने चेनप्पो है जो कहा है। दधिवाहन के समय वत्स के राजा ने अंग पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चंस पूछेगा, एकदम इंटरनली क्वेश्चन से निकाल देगा, किसके समय है जो दोस्तों जो अंग पे जो अधिकार किया, तो वत्स के राजा ने, ध्यान रखिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए महाभारत युद्ध के बाद अंग और क्या हुआ, मगध में संघर्ष हुआ दोस्तों। महाभारत युद्ध के बाद अंग और मगध में जब संघर्ष हुआ तो उसको खत्म किसने किया, बिंबिसार ने। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नोट में लिखा हुआ है, तो आने के चांस ज्यादा है, आने के चांस है जो ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्ष किसने खत्म किया, बिंबिसार ने। बौद्ध साहित्य में चंपा को 6 तात्कालीन नगर है जो माना है, कितना, 6 नगर, अंग में 6 नगर, ध्यान रखिएगा 6 नगर है जो माना है। ये है जो सब क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। चलिए अब आ जाइए बज्जी संघ, अंग की कहानी खत्म, अंग की कहानी खत्म। अब आ जाइए बज्जी संघ। इसकी संविधान जो दोस्तों संघात्मक कुलीन तंत्र था। देखिए ये सब वर्ड जो है ना आप अपने पास रखिएगा, लिखते समय आपके पास वर्ड पावर होगी तब है जो आप अच्छा लिख सकते हैं, तो ये सब वर्ड को ध्यान से जो रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है जो दोस्तों कहां पर था, गंगा के उत्तर में। डायरेक्शंस देख लीजिए, अब है जो याद नहीं होगा रटेंगे भैया, बज्जी कहां था, तो गंगा का डायरेक्शंस उत्तर में तिरहुत है ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। इसकी राजधानी कहां थी, वैशाली थी, वैशाली इसकी राजधानी थी, क्लियर। 10 गणराज थे, प्रबल सदस्य थे लिच्छवी। जो कौटिल्य है जो दोस्तों उसको क्या कहा है, लिच्छवी को राज शब्दजीवी है जो कहा है। यह है जो दोस्तों वीवीआई नोट में यहां लिखा हुआ है, नोट छूट गया है, यह जो ध्यान रखिएगा कि लिच्छवी को दोस्तों कौटिल्य ने क्या किया है, राज शब्दजीवी। यह है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द का है जो उल्लेख किया है वैशाली। अब ये वैशाली से रिलेटेड महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, ये 24वें तीर्थंकर थे। थोड़ा सा जोड़ दिए हैं, देखिए जोड़ दिए, अगर हमको लगता था महावीर को अलग से नहीं पढ़ाते हम, थोड़ा सा जोड़ दिए कि आप है जो वहां ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 540 468 ईसा पूर्व में जो उनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़िए। इसमें जो सदस्य थे, जो राजाओं की संख्या थी दोस्तों, वो संस्था कहलाती थी जिसके सदस्य थे 77 तो 7। पूछा है कि नहीं क्वेश्चन, पूछा हुआ है कि नहीं बताइएगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अब बताइएगा। चलिए
इसके कार्यकारिणी को दोस्तों महासमिति कहा जाता था। नोट आदिए, बज्जित संघ का जो प्रधान था उच्चेटक की पुत्री का विवाह किसके साथ? अजात शत्रु के साथ हुआ था। जो बज्जित संघ के जो प्रधान थे, उच्चेटक की पुत्री का विवाह अजात शत्रु के समय हुआ था दोस्तों। और वैशाली पर अधिकार करने के उद्देश्य से बज्जित संघ में है जो उन्होंने जो फूट डाला था। देखिए ये है जो पूरा मैप किया हुआ है, आप है जो मैप समझ लीजिएगा, आप है जो आराम से जो क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है जो दोस्तों बज्जित संघ की वैशाली की नगर वधु के पद आम्रपाली को जो मिला, उसका संबंध किससे था? बिंबिसार से था। और दोस्तों दोनों का कहा जाता है एक पुत्र था जिसका नाम था अभय कुमार। इसका पुत्र का नाम क्या था? अभय कुमार। कहा जाता है दोस्तों कि आम्रपाली और बिंबी के साथ ऐसा संबंध था जिसका है जो दोस्तों एक पुत्र था जिसका नाम था अभय कुमार। भगवान बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान है जो दोस्तों यहाँ भोजन है जो किया था। तो आपको कैसा लग रहा है पीडीएफ जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर है जो कमेंट कीजिएगा आप। चलिए आइए अब 16 महाजनपद, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जो 16 महाजनपद में है उसमें बिहार में 3 है। कौन? लिच्छवी, मगध और अंग। ये कितने हैं? 3 है जो दोस्तों महाजनपद है जो बिहार में है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, अब इसके विस्तार जो है दोस्तों गंगा के उत्तर में विदेह से लेके मगध तक था। यह जो इसके विस्तार है, आप इसके पिक्टोरियल फॉर्म में है जो देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आपको मजा आएगा पीडीएफ पढ़ने में। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहां से मिलता है? इसके जो विस्तार जो मिलता है वो महाभारत से मिलता है। नोट, वैदिक साहित्य में मगध का उल्लेख ब्रात या पतीत के रूप में जो किया गया है। और बिहार के लिए हम क्या बताए थे? टिकट और ब्रात। याद है कि नहीं? बिहार शब्द के लिए आगे आगे जी तो कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिएगा तब है जो याद रहेगा, बिना कनेक्ट किए हुए जो आप याद नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धत वंश, अब है जो कुछ वंश के बारे में है। तो राजा बसु के पुत्र वृद्धत ने इसकी जो स्थापना किया था। 10 राजा हुए। इसमें जो प्रमुख राजा भी तो दोस्तों जरासंध भी जो था प्रमुख राजा था। अंतिम शासक कौन था? वृद्धत वंश का ऋतुंजय था। ये सब इंपॉर्टेंट है। राजधानी इसकी गिरिवज, वसुमती या कुशाग्रपुर थी। द्वंद्व युद्ध हुआ था दोस्तों भीम और जरासंध के बीच में, जिसमें भीम जीता था। जरासंध, जहां पर गुड लगा हुआ है वो है जो जीत को दिखाता है, जहां क्रॉस किया हुआ है हार को दिखाता है। ये लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे है हर्यक वंश, खत्म हो गया। इतना ही से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। 15 वर्ष की आयु में दोस्तों गद्दी पर बैठा। अवंती के चंड प्रदेश से जो दोस्तों इसको दोस्ती हो गया था। पहले झगड़ा हुआ, फिर है जो दोस्तों है जो दोस्ती भी हुआ। ध्यान रखिएगा, अवंती को है जो दोस्तों जीतने के लिए चंद प्रतों पर हमला भी किया था और उसके बाद दोस्ती भी है जो बाद में किया था। चलिए बिंबिसार मगध और अंग की शत्रुता को समाप्त किया। हमने पढ़ाया था उस समय, जो फर्स्ट पेज में देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो है दोस्तों, अब आ जाइए इसका मगध और अंग का किसने शत्रुता जो समाप्त कर दिया था। अब आ जाइए इसका जो विवाह था। विवाह 3 विवाह किया था दोस्तों। एक कौशल नरेश प्रसिद्ध की बहन कौशल देवी, दूसरा लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चलन्ना और भद्र राज की राजकुमारी क्षेमा। यह दोस्तों वैवाहिक संबंध करके अपने साम्राज्य को है जो विस्तार किया था, अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। क्लियर? और है दोस्तों नोट में कि इसके बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया था और इसीलिए जो दोस्तों इसको क्या किया? इसको बंदी बनाया था। कौन बंदी बनाया था? आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए कि बंदी है जो कौन बनाया था इसको? अजात शत्रु। आ गया ना? कौन बंदी बनाया था? कि किस लिए? कि बड़े पुत्र दर्शक को जब उत्तराधिकारी बना दिया तो विद्रोह कर दिया। यह है जो अभी जानते हैं, आपके घर में भी अगर इस तरह का होगा तो विद्रोह कर दीजिएगा। अजात शत्रु भी कर दिया, समझ गए? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आ जाइए। राजवैद्य जीवक को दोस्तों अवंती भेजा था। बिंबिसार अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था जिसको सैनीय कहा जाता है और पहली बार हाथी का भी प्रयोग है दोस्तों बिंबिसार ने किया था। चलिए अब है जो दोस्तों अजात शत्रु, जिसको पितृहंता कहा जाता है। पिता को बंदी गृह में डाला। और जैन स्रोत कहता है कि हम सहमत नहीं है, जैन कहता है कि हम सहमत नहीं है कि भैया अजात शत्रु ने ऐसा काम किया था, लेकिन ऐसा किया था, ऐसा किया था मेरे भाई। चलिए जो भी देखना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ लेना है तो नंबर जो दिया गया नंबर पर। चलिए अब है जो दोस्तों इसके कार्यकाल देख लीजिए। बीपीएससी पूछता नहीं है, पहले पूछता था, अब समय खत्म हो गया उसका। अब आ जाइए इसके में प्रथम युद्ध। अब कहेगा कि भाई अजात शत्रु ने प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा? तो कौशल नरेश
प्रसेनजीत के साथ ही लड़ा दोस्तों, और बाद में इसी की बेटी से शादी कर लेता है वजीरा से, याद करिए। फिर काशी को है जो दोस्तों दहेज में ले लेता है, काशी पर अधिकार के लिए है जो लड़ाई किया, फिर कहा कि ले भैया बेटी ले जाओ, और है जो दोस्तों सब चीज ले जाओ, सब तुम्हारा ही हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये है जो आपको पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका है, जो आपको हंसी मजाक के साथ भी है जो पढ़ा सकते हैं, और आपको याद हो जाएगा कि सर बोले थे वजीरा के साथ जो शादी हुआ था उसका ना, तो आप ऐसे पढ़िएगा ना तो आप एकदम जॉली मूड में रह के पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा। याद करवाना है, एग्जाम में जाइए मार दीजिए एकदम सीधा जाके एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा युद्ध बज्जी के साथ। नोट, वैशाली अभियान में दोस्तों सुविधा हेतु दोस्तों ने क्या किया, गंगा, गंडक और सोन में दोस्तों क्या किया, पाटलीग्राम की स्थापना किया अजातशत्रु ने, और मगध को राजधानी बनाया। याद हो गया ना। खेल खेल में पढ़ाई, खेल खेल में पढ़ाई, क्लियर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, युद्ध में जो दोस्तों अस्त्र का जो प्रयोग किया गया था उसका नाम था शिलाकंटक और रथ मूसल, रथ मूसल और शिलाकंटक। चलिए उद्यान आ जाइए। उद्यान के बारे में, राजगिरी के स्थान पर दोस्तों पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया। उद्यान आया, कहा उदय कर देंगे, अब भैया उदय कर देंगे सीधे। राजगिरी के स्थान पर कहा कि ना पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाएंगे, और इसका नाम कुसुमपुर भी है जो रखा दोस्तों, कुसुमपुर भी है जो उसका नाम है जो रखा। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। तो इतना ही, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, अभी बहुत सारा पीडीएफ है, लेकिन ये है जो आपको ओवर भी दिए। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो नंबर दिया गया है, नंबर है 96, देख लीजिए, नंबर है 969732582006, और है जो 95947920। ये है जो आपका बिहार करेंट अफेयर्स भी है। और जो भी पीडीएफ आपको लेना है, आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में नहीं, आप है जो मैसेज कीजिए कि हमें पीडीएफ लेना है। ये है 337 पेज का 7 महीने का इंपॉर्टेंट हैंड रिटन प्लस पेपर दोनों, और है दोस्तों ये बिहार स्पेशल, 3 चीज, साइंस, करेंट अफेयर्स और है बिहार। ये है जो दोस्तों 3 चीज है, अगर आप पढ़ लेते हैं, और हिस्ट्री, तो बेड़ा पार हो जाएगा, 100+ रहिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर है दोस्तों नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और है दोस्तों जो जिनको पीडीएफ लेना है आप मैसेज जरूर कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो के लिए, आप जो देखें हमारे साथ जो समय बिताए उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ दोस्तों, धन्यवाद।